एक हमारा मुजाहिद जो डरता नहीं किसी से, एक अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, बल्कि हक की आवाज को बुलंद करता है। कौन है वो? असदुद्दीन वैसी साहब हक की आवाज को बुलंद करता है। और आज जो उसके चेले चपाट लगे हुए हैं कि असदुद्दीन वैसी साहब बुरे हैं, असदुद्दीन वैसी साहब गलत है। अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर ये सोच है कि असदुद्दीन वैसी साहब गलत है, असदुद्दीन वैसी साहब बुरे हैं, तो तुम अपनी जबान से, तुम अपने दिमाग से, जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो भूसा भरा है उसको निकाल लो, क्योंकि असदुद्दीन वैसी साहब गलत नहीं है, असदुद्दीन वैसी साहब बुरे नहीं है। बगैर सोचे समझे बोल देते हो कि असदुद्दीन वैसी साहब गलत है, असदुद्दीन वैसी साहब बुरे हैं। क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि बगैर सोचे समझे तुम किसी को कह दो कि वो जालिम है, वो लड़कार है? इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि बगैर सोचे समझे किसी पर इल्जाम लगा दो। इस्लाम तो शक करने से भी किसी पर मना करता है, तो बगैर सोचे समझे अवैसी पर इल्जाम कैसे लगा देते हो कि असदुद्दीन वैसी साहब गलत है? पहले सोचो समझो, उस बात की तहकीक करो कि वाकई में हम जो बोल रहे हैं वह सही है, उसकी छानबीन करो। उसके बाद तुमको खुद पता चल जाएगा कि असदुद्दीन वैसी साहब गलत है या फिर बुरे हैं या फिर सही है। तुमको खुद पता चल जाएगा, तुम खुद छानबीन करो, तुमको खुद पता चल जाएगा। लेकिन इधर से सुन के उसके पास बोलना और तुम उससे सुन के तुम किसी और के पास बोल देना, ये तुम्हारे लिए काबिल तारीफ नहीं है, बल्कि छानबीन करके बोलना तुम्हारे लिए वो तारीफ, काबिल तारीफ। इस इधर से उठा के उधर से बोल देना कि असदुद्दीन वैसी साहब बुरे हैं, असदुद्दीन वैसी साहब गलत है। अपने दिमाग के अंदर, तुम्हारे दिमाग के जो अंदर भूसा है, उस भूसे को निकालो अपने दिमाग के अंदर से कि असदुद्दीन वैसी साहब बुरे हैं। इसको निकाल लो अपने दिमाग से कि असदुद्दीन वैसी साहब बुरे। असदुद्दीन वैसी साहब को बुरा कहते हैं कि असदुद्दीन वैसी साहब गलत है। अगर वो हक की आवाज को बुलंद करता है, चाहे असदुद्दीन वैसी साहब हो या कोई और लीडर हो, अगर वो हक की आवाज को बुलंद करता है तो हमें चाहिए कि हम उसका साथ दें। लेकिन नहीं, आज अगर बुराई की आवाज को बुलंद करता है तो लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके उसकी आवाज को बुलंद करता है। लेकिन तौफीक नहीं होती आज के नौजवानों को, आज के समाज को, कि अगर वो हक की आवाज को बुलंद करता है तो हम उसके साथ हक की आवाज को बुलंद करें। तौफीक नहीं होती आज के नौजवानों को। और एक साहब कुर्ता वाले और टोपी वाले, और एक हमारे मुहज्जब जो कुर्सी पर बैठकर बोलते, वो फना की रहनुमाई करते, वो फना के इशारे पर बोलते। हजरत मुफ्ती साहब, आपकी बात में उस बैरिस्टर के बात पे इतना फर्क है। आप कुर्सी पर बैठकर बोलते, टीवी के स्टूडियो पर तो आपको मोहतरमा के हाथ से थप्पड़ लगते हैं, लेकिन जब वो बैरिस्टर बोलता है पार्लियामेंट में तो दरो दीवार भी खामोश होकर उसकी तकरीर को सुनता है। वो फर्क है आपके उस बैरिस्टर में। आपकी जुबान से बात मुझे अच्छी नहीं, वो इस देश के रक्षक है, उस देश के रखवाले हैं, उस संविधान की उम्मीद है, वो संविधान के इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आप अपनी बातों को वापस ले लीजिए, आप अपनी जुबान से, आपकी जुबान से बात मुझे अच्छी नहीं, आप अपनी बातों को वापस ले लीजिए। कैसे बोल देते कि असदुद्दीन वैसी साहब गलत है, असदुद्दीन वैसी साहब बुरे। सोचो समझो और फिक्र करो कि हम जो बोल रहे हैं अपनी जुबान से वाकई में सही है, हमारे लिए बिल्कुल सही है। पहले गौर फिक्र करो नौजवानों कि वाकई में जो हम बोल रहे हैं वो हमारे लिए सही है, काबिल सही है। पहले खुद सोचो समझो कि वाकई में जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। इसको समझ लीजिएगा, आप तो हर मामला हल कर सकते हैं। पहले सोचो क्या अवैसी साहब को जो हम बुरा कह रहे हैं, सोचे एक एक लफ्ज, एक एक अपने हर्फ अपने जबान से जो अदा करते हो, पहले उसके बारे में तहकीक करो कि अवैसी साहब गलत है फिर सही। उसके बाद अपने जबान पर लाओ, उसके बाद तहकीक करके तुम अपने जबान से निकालते हो तो वो तुम्हारे लिए काबिल तारीफ हो सकता है। लेकिन इधर से उठा के अपने जबान पर लाके और इस तरह बोल दोगे कि असदुद्दीन वैसी साहब गलत है, असदुद्दीन वैसी साहब बुरे, तो ये तुम्हारे लिए काबिल तारीफ नहीं है।